अनुवाद करो। हाँ। मूलम धर्माकार विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्यं भुजभास्करम् आगन्ध्वान्तापहं तापहम् मोहं भूधर पूगपाटं विदो श्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्माकुलकलङ्कशमनं श्रीरामभोगप्रियम्। तो बोलो श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे श्री वाल्मीकि तुलसी जी लिखते हैं तीसरे कांड में आर्य कांड में कहते हैं कि धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों ताप दैविक दैहिक दैविक को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया आकाश के उत्पन्न पवन रूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी को श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सानंदानंद पयोद सौभागतनुनं पीतांबरं सुंदरं पाणो बाण सरासनं कटेल सत्तूरेण भारं वरं राजीवायतलोचनं धितजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पतिगतं रामाभिरामं भजे। तो जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बालक का पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं रत्नाने, और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए उन अत्यंत शोभायमान श्री सीताराम जी को और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित सुमुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे विमुख न धर्मरति। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण बहुत गुण रहस्यमय है, गुप्त है। पंडित और मुनि ने समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। वैराग्य मान ले काम क्रोध मोह का त्याग और धर्म से प्रेम श्री राम जी से, परंतु जो भगवान से विमुख हैं, दूर हैं भक्ति से, और जिनका धर्म में रत्ती भर प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं, भ्रम को। पुर नरि भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। तो पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अतः देवता मनुष्य मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं चित्रकूट में। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण श्री राम बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो यहाँ पर चित्रकूट में एक बार सुंदर फूल पुष्प चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने माता श्री सीता जी को पहनाया, अर्थात अपने अर्धांगिनी को। यहाँ पे भगवान राम से शिक्षा मिलती है हमें कि अपने सहपाठी स्त्री का श्रृंगार खुद करना चाहिए, जैसे श्री राम जी सीता मैया का करते थे।
और यहाँ तो हम श्रृंगार श्रृंगार अपने अपने का बिगाड़ते हैं, ना कि करते हैं। और यहाँ देखे वाल्मीकि हमारे तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं। सूरपति सुत धरि वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपील का सागर था, महामंत्री पावन चाहा। तो देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र, जिसका नाम था जयंत, और वे का रूप धर के श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। तो जयंत मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा श्री सीता जी के चरणों में चोच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तो श्री रघुनाथ जी ने जाना प्रभु हमारे, और धनुष पर शेख सरकंडे का बाण संधान किया। प्रभु बड़े दयालु होते हैं, और वहाँ उनकी दया तुलसीदास जी हमारे महाराज दिखलाते हैं। अति कृपाल रघुनायक सदा देन परने, ठासन आए के न चलू मूरकयव गुण गे। श्री हमारे रघुनाथ जी जो अत्यंत दयालु कृपालु हैं, दया के सागर हैं, जिनका हम दीनों पर, असहायों पर, निर्धनों पर, निर्बलों पर उनका अत्यंत प्रेम होता है, उनसे भी वह अयगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, चला भाजिवायस भय पावा, धरि नीरज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखात ही नाही। तो जब मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, उस सरकंडे को भगवान ने मंत्र से प्रेरित करके ब्रह्मांड बना दिया। अब फिर कौवा जयंत भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता अपने इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का द्रोही विरोधी जानकर इंद्र ने, उसके पिता ने भी उसको नहीं रखा, क्योंकि राम का द्रोही जो होता है हमारे प्रभु श्री राम के, उसका शरण देने वाला कोई नहीं होता। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिव पर सब लोका, फिर आश्रमित बाय कुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उदास। अब उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। जब अम्बरीश ऋषि की रक्षा के लिए भगवान ने चक्र छोड़ा था, और दुर्वासा को साल भर भागना पड़ा था एक भक्त के भय से। फिर यहाँ जयंत शिवलोक आदि समस्त लोक में छिपा हुआ, और भय शोक से व्याकुल को भागता फिरा। काहूँ बैठन कहा न तूही, राखी को सकई श्री राम कर द्रोही, मातु में पितु समन समाना, सुधा होई विकशुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए तक ना कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण महाराज जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए जिस पे राम क्रोधित हो जाए, जिसके हमारे प्रभु राम जी द्रोही बन जाए, उसके लिए फिर माता मृत के समान होती है, पिता यमराज के समान हो जाते हैं, और अमृत मृत के समान हो जाता है जिस पे हमारे राम जी क्रोधित हो जाए। मित्र करई सतरिप कय करनी, ता कह विबुध नदी वै तरनी, सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो श्री रघुवीर विमुख सुन भ्राता। तो मित्र भी फिर उसके लिए सैकड़ों शत्रु की करनी करने लगता है, जिसपे हमारे राम जी जिसके द्रोही हो जाएं। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुर की नदी हो जाती है भयानक। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख है, भगवान के भजन से दूर है, समस्त संसार जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। कारण क्योंकि उस पे राम जी के विमुख है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहि जाहि, कहे से पुकार प्रणत हित पाहि।
फिर नारद जी ने, हमारे संत बड़े दयालु होते हैं, दया के सागर होते हैं संत। जैसे हमारे देवर्षि नारद जी, जयंत को व्याकुल देखा, जो कि प्रभु श्री राम का अपराधी था। राम के द्रोही को अगर बचा सकता है तो हमारे संत वही बचाते हैं। संत को दया आई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, मक्खन से भी अधिक मक्खन। क्योंकि मक्खन को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए, और संत के हृदय को पिघलने के लिए प्रेम चाहिए। उसे कुछ ना दो फिर भी पिघल जाता है। तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया नारद जी ने, और उसने जाकर पुकार कर कहा कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम। आतुर सबय गहे सपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल श्री रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो आतुर भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ को मैं मंदबुद्ध नहीं जान पाया था। ये मंत्र नारद जी ने दिया था। कहा था हे जयंत, जाइए प्रभु के चरण में, वही आपको बचाएंगे। इस बार उनसे ऐसा कहिएगा कि हे प्रभु, मैं पहले तो आपका स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए माँ के चरणों में चोंच मारा। प्रभाव, अब मुझे आपका प्रभाव देख लिया, अब मुझे आपका स्वभाव देखना है। प्रभाव तो आपका बड़ा भयानक है, स्वभाव कितना सागर जैसा है वो भी दिखला दीजिए। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकियायो। सुनि कृपाल यति आरत वाणी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया प्रभु। सारे संसार को अपने ही किए कर्म शुभ शुभ प्राप्त होते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं हमारे भोले बाबा, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख काना करके छोड़ दिया। प्रभु बहुत दयालु होते हैं। कीन मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ो करि छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना उचित ना था। तो हमारे दयालु कृपालु श्री राम जी ने उसकी एक आँख छोड़कर कृपालु श्री रामचंद्र ने छोड़ दिया। ऐसा कौन दयालु होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, वीर सब ही मोहि जाना। तो हमारे चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, लीलाएं, जो भक्तों को सुखकारी साबित हुए, असुरों को मोक्षकारी, दुखकारी नहीं मोक्षकारी। उनको भगवान के पास मोक्ष मिला, और संतों भक्तों को सुख मिला, आनंद मिला। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए जब मुनि और सब मुनियों से प्रभु चित्रकूट में वहाँ श्री राम जी ने विदा लेकर महाश्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए, महर्षि अत्रि ऋषि मुनि के, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि प्रसन्न होकर हर्षित हुए। पुलकित गात अत्रि उठ धाई, देख राम आतुर चली आई। करत दंडवत मुनि उरलाई, प्रेम बाय दो जनयन माए। तो शरीर प्रसन्न पुलकित हो गया अत्रि जी का, और ऋषि जी दौड़कर चले। उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चलते लगे। अर्थात जब कोई भक्त भगवान की तरफ मुख करता है, भक्ति करने के लिए चलता है, तो उससे भी ज़्यादा उत्सुक ललायत प्रभु हमारे होते हैं, भक्त की ओर बढ़ते हैं। यही भाव दिखला रहे हैं अत्रि के आश्रम में कि अत्रि ऋषि जी धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़े, तो भगवान श्री राम भी भक्त की तरफ तेजी से चल दिए। यही हमारे प्रभु की महिमा है। तो मुनि को हृदय से लगा लिया प्रभु ने हमारे, प्रेम आंसुओं से जल से दोनों भाइयों को मुनि ने नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर ने जया श्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए,
दिए मूल फल प्रभु मन भाई। श्री रामचंद्र की रोग छवि मुखड़ा देखकर ऋषिवर प्रसन्न हुए, उनके नेत्र शीतल हो गए। तो भी वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम ले आए। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरख, मुनिबर परम प्रवीण जोरी पाने स्तुति करत। फिर ऋषिवर ने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को आसन दिया, आसन पे प्रभु विराजमान हुए। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी की स्तुति करे। नमामि भक्ति वत्सलं कृपालशील कोमलं, भजामि ते पदाबुजं अकामिनां स्वधामरम्। निकाम श्याम सुंदरम भवांगुनाथ मंगरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम। हमारे ऋषिवर कहते हैं, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। निष्काम पुरुष को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप पर्वत हैं। फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो वैभवं, निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं, मुनीन्द्र संतरंजनम शूरारिविंद भंजनम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ईश्वर अप्रमेय बुद्धि से परे अथवा असीम है स्वामी। आप तरकस धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूमफण हैं आप, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले और मुनि राजों को संतों को आनंद सुख देने वाले अपने भक्तों को, और देवताओं के शत्रु असुरों का समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैर्विदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम शतागतिम, वजेश शक्ति सानुजम सची प्रति प्रियानुजम। हे प्रभु, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मादि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय है स्वामी, विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों के एकमात्र गति प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो दंग्रे मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवर्णवे वितर्क बीच शंकुले। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, आत्मज्ञान। तमेक मद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं तु योगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं त्वमं सुसेव्यमन्वहम्। उन आपको जो एक अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय उसे कहते हैं जिसके जैसा दूसरा कोई तीनों लोक ना हो, हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमत इच्छा रहित, जो कोई इच्छा ही नहीं होती जिनके, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने एक रस एक स्वरूप में स्थित हैं, जो प्रेम का स्वरूप है, जो प्रेम दान सब भक्तों को करता है। अनूप रूप भूपितं नतोऽहमुर्विचां पतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे श्री जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ते नस्तवम् इदं नारदरण ते पदं, भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
विनती करि मुनि नाई सिर, कह कर जोरि बोरी। चरण सरोरुह नाथ जन, कबहु तजय मति मोर। तो इस तरह त्रिमुनि ने विनती करके और फिर सिर नमाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। भक्ति को अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुरि सुशील विनीता। वृषपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती विनम्र माँ श्री सीता जी और देवी श्री अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। तो ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ माता अनुसुईया को। उन्होंने आशीष देकर श्री माँ सीता को पास बैठा लिया। फिर दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहरि से बधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु जो बखानी। तो हमारे माताओं बहनों बेटियों के लिए, स्त्री नारियों के लिए माता अनुसुईया ने श्री माँ सीता को लक्ष्य बनाकर हमारे संसार के सब माताओं बहनों के लिए धर्म का उपदेश किया माँ सती अनुसुईया ने। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र भूषण माँ सीता को दिए जो नित्य नए निर्मल सुहावने बने रहने। और ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के, नारियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। क्या कहती हैं? मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भ्राता वय देहि, अधम सोनारी जो सेवनती। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, सीमा तक। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष लोक असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम है, दुष्ट है, जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म में तेरु नारी, आपत काल पर के चारी। विद्य रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधे अति दीना। तो धैर्य, धीरज अपना, मित्र, धर्म और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपद के समय में ही होती है, आपातकाल में। पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो या कोढ़ी हो, अत्यंत दीनी ही क्यों ना हो पति स्त्रियों के लिए। ऐसे हूँ पति करे किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी ने भांत भांत के दुख पाती है, शरीर से, वचन से और अपने मन से। पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्रियों के लिए बस यही एक धर्म है और एक ही व्रत है और एक ही नियम है, पति सेवा। जगपति व्रताचार्य वेद अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नाही। इस जगत में, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद पुराण संत सब ऐसा ही कहते हैं। उत्तम पतिव्रता श्रेणी की, जिसके मन में ऐसा भाव सदा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निष्कृष्ट प्रिय श्रुति यस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कैसी होती है? जो पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। और जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझ कर बची रह जाती है, अर्थात जो दुष्टता तो करना चाहती हैं परंतु धर्म बस, मर्यादा बस और अपनों के डर बस वो नहीं कर पाती, अधर्म, वह स्त्री निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा सब वेद कहती है।
बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधर्म नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने पर या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उसमें उसे अधम स्त्री जानना। और पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में ही पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते संको कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। तो क्षण भर के लिए, क्षण मात्र सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुख को नहीं समझती, उसके समान मूर्ख दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही मेहनत परिश्रम के सारे सुखों को प्राप्त कर लेती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है इच्छा से, वो सुखी रहती है। और जो पति के विरोध चलती है, तो उसका तो वही हाल होता है, वो जहाँ भी जन्म लेती है, जिस जन्म योनि में, वह भरी जवानी पाकर वहीं भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहजय पावन नार पति सेवत सुभगत लहई, जसु गावत सुतचारी अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके अनायास शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन उनकी पवित्रता बिना पति की सेवा से नहीं आती, क्योंकि स्त्री को जन्म से ही अपवित्र कहा गया है। उनकी पवित्रता एक ही तरीके से सिर्फ पति की सेवा से। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। क्यों? कि वो अपने पति की सेवा करती हैं, किसी देवताओं की नहीं। तो सुन सीता तव नाम, सुमिर नारी प्रतिबत करही। तू ही प्राण प्रिय श्री राम, कहूँ कथा संसार हित। माता श्री अनुसुईया कहती है, सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पति धर्म व्रत की कथा तो मैंने संसार वालों के हित के लिए कही है। आप तो धर्म की खुद ही जड़ हैं। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बनयाना। तो जानकी जी माता ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया मां सती अनुसुईया के। तब कृपा की खान समुद्र श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो हे मुनिवर, अब हम दूसरे आश्रम को जाऊं। संत तमो पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजय जनने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कह बानी, स्वनिष्ठ प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। तो मुझ पर प्रभु आप, अब श्री राम जी कहते हैं संत से भक्तों से कितना प्रेम करते हैं अपने प्रभु राम। देखो श्री राम जी क्या कहते हैं अत्रि मुनि जी से कि हे ऋषिवर, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ममता प्रेम ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपाय जसि वसन का दे, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। तो है ब्रह्मा से सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे श्री राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। आप अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव विहाई। जिहि समान अतिशय नहीं कोई,
ताव कर सील कसन अस होई। अब मैंने जाना श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी है प्रभु। क्या? जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको भजा, अब मैं जान गया किस लिए, कि जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा कोई नहीं है, उसका सिर भला ऐसा क्यों ना हो। के विधि कहाँ जाऊँ अब स्वामी, कहाँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तो मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी। अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों में प्रेम को आंसू बहने लगे। तन पुलक निर्भर प्रेम पूर, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, देख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निष दिन, दास तुलसी गावई। मुनि हमारे अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तक किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। आज जप योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। तो श्री रघुवीर के जी के हमारे चरित्र, पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाया करते हैं। तो हमारा सारा मेहनत का फल यही है कि हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो जाए। अगर प्रभु के चरणों में भक्ति ना हुई तो हमारे जीवन के सारे जप तप यज्ञ दान व्यर्थ हो गए। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे, तिन पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला और मन को दमन करने वाला, स्वांत बनाने वाला और सुखों का जड़ मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र सदा प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल घोर, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलियुग, कलिकाल पापों का तो खजाना ही है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग, ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब आशा भरोसा को छोड़कर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजते हैं वे ही चतुर इंसान कहलाते हैं। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनय सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर भेष बने अति काछे। अति ऋषिक मुनि का चरण कमलों में शिर नवा कर देता मनुष्यों को और मुनियों को स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले नमस्कार करके। उभय बीच स्वीय सोहै कैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसी। सरिता बन गिरे अवगत घाटा, पति पहचान दे बर बाटा। तो दोनों के बीच में श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी के बीच में माँ श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं। जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में ये माया है, हमारे ईश्वर के बीच में माया है, वैसे माँ सीता जी शोभा दे रही थी। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि में गतः तहन बछाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही श्री रघुवीर निपाता। तो जहाँ जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते समय विराध राक्षस मिला। विराध राक्षस कौन है? करकटी का पति, करकटी नाम की एक राक्षसी थी, कर्कस की पुत्री। तो उन्हीं का पति को पहले तो भगवान राम ने मारा और करकसी के माता पिता को राम जी के पास सुतक्षण ऋषि ने मारा था। अगस्त मुनि के सिर से सुतक्षण ऋषि, और उसी करकसी का एक कुंभकर्ण द्वारा पुत्र हुआ था।
जो विराट का भी पुत्र कहलाता है, कुंभकर्ण का भी। जो गजासुर हुआ, जिसके गज चर्म को शिव जी लपेटते हैं, जिसको बाद में क्षमा कीजिएगा, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, उनके प्रेरणा से तपस्या करके स्वर्ग पे चढ़ाई किया, और नारद मुनि की प्रेरणा से गजासुर का वध समय श्री भोले बाबा ने किया था। उसी का चर्म आज भी शिव जी ओढ़ते हैं। वही उसी कर्कशी के पति विराट थे, जिसको श्री राम ने रास्ते में निपटा दिया था। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। तो श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर हमारे प्रभु श्री रघुनंदन जी ने उसे अपने वैकुंठ धाम भेज दिया। फिर वे सुंदर भाई अपने लक्ष्मण जी के साथ और हमारी माँ जानकी सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ हमारे ऋषिवर मुनि सरभंगा रहते थे चित्रकूट में। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति, धन्य जन्म शरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रसपान करने लगे। सरभंग जी का जन्म धन्य है ऋषि का। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मोराला। जाते रहो निरंच के धामा, सुने श्रवण बन आई है रामा। तुम्हारे सरभंगा मुनि ने देखते ही कहा, हे कृपालु श्री रघुवीर, हे श्री शंकर जी के मनरूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, वहाँ से मेरा निमंत्रण आया था, मेरी तप इतनी हो गई, मुझे तपस्या करने के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बुलाया, मैं वहाँ जा रहा था। इतने में ही कानों से सुना कि श्री राम जी बनवाएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ान छाती। नाथ सकल साधन महीना, कीनी कृपा जान जन दीना। तब से है प्रभु मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देख कर मेरी छाती शीतल ठंडी हो गई है ना। मैं सब साधन से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन छोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हें तनु त्यागी। तो हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, भक्त के मन को चुराने वाले, ऐसा करके आपने अपने प्रण प्रतिज्ञा की रक्षा की है कि भक्तों का रक्षा करना तो आपको प्रतिज्ञा है, तो आपने अपने वचन की रक्षा की है, मुझ पर एहसान नहीं किया। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर को छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कहते भगत बर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय साणी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, वह सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान दिया। किसका? भक्ति का। धन दौलत माया यश कीर्ति नहीं, भक्ति। भक्ति है, बाकी से तो सब अपने आप आ जाते हैं। जैसे जहाँ धर्म लक्ष्मी बहु तेरी, धर्म रहेगी तभी सारे सुख लक्ष्मी प्राप्त होंगे, अन्यथा सब भाग जाती हैं छोड़कर। दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चितार रच कर अपना मुनि सरभंगा जी हृदय में सब आसक्ति मोह ममता छोड़ कर ऊपर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से ही प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, श्री राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लेन न भयऊं, प्रथम ही वेद भगत वर लयऊं। ऐसा कहकर हमारे मुनि
सर्वभंग ऋषि जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ लोक को चले गए। तो मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वरदान ले लिया था, जो दशरथ महाराज को, जटायु जी को और यहाँ सर्वभंगा मुनि को मिला। ऋषि निकाय मुनि भर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। तो हमारे ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर विंद विपुल संग लागे। अष्टि समूह देखि रघुराया, ऊंची मुनिंदा अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले तो श्रेष्ठ मुनियों के समूह बहुत से उनके साथ हो लिए। एक हड्डियों का ढेर उन्हें दिखाई दिया जंगल में। उसे देखकर श्री राम जी की बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा ये क्या है? साधु संत जी लोग कहते हैं, जानत हूँ पूछे कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर जानी। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाई। मुनियों ने कहा है स्वामी प्रभु आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात तो जानने वाले हैं। आप जानते हुए भी अनजान की तरह आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पूछते हैं, बतलाते भी हैं, फिर कभी देते हैं। ये सब राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं के हड्डी के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा और दया के आंसू भर आए। निश्चर ही न करहु महि, भुज उठाई बन कीन। सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। तो श्री राम जी ने अपनी भुजा दोनों बाहें उठाकर प्रतिज्ञा किया कि मैं पृथ्वी के राक्षस से हीन कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों पर जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।